ठीक है, अभी एसी ऑन हो गया। तो अभी हम चेक करेंगे पीसीबी के अंदर ड्राइव वोल्टेज। तो सबसे पहले हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे। तो एसी वोल्टेज के लिए यहाँ पर देखो एल लिखा हुआ है, यहाँ एन लिखा हुआ है, ये पावर एलईडी ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन और न्यूट्रल चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसको एसी पे सेट कर रखा है, लाइन न्यूट्रल पे, इस पे আর্থিং এর উপর দেখা আর্থিং বলতে যাচ্ছে এক দেখাচ্ছে। ठीक है। ये কেন এসি লাইনের সঙ্গে 231 वोल्टेज आ रहा है, यानी एसी वोल्टेज आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे न्यूट्रल और लाइन पे। ठीक है, ये यहाँ पर फिल्टर सर्किट है। एसी फिल्टर होने के बाद ये रेक्टिफायर सर्किट पे आता है। तो यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पर एक निगेटिव का साइन है। बीच में देखो यहाँ पर एसी सर्किट का साइन है, जैसे यहाँ पर एसी का साइन है ना, जैसे यहाँ पर एसी का साइन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एसी रहता है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, जो वोल्टेज यहाँ आ रही है वही वोल्टेज एसी यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, सेम आ रही है। तो मतलब यहां से लेके यहां तक आ रही है। तो मेरा ये जो डेड वाला केस होता है ना, वो यहीं पर क्लियर हो जाएगा। यहां पर वोल्टेज यहां नहीं आ रही, तो यहां से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब एसी से डीसी हो गया, तो मैं क्लैम्प मीटर को डीसी पे सेट करूंगा। ठीक है, डीसी पे सेट करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव है या निगेटिव है। मेरा प्रोब भी उस हिसाब से होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव, वरना वो माइनस में दिखाएगा। एक पिन पॉजिटिव पे, एक पिन निगेटिव पे। ठीक है, अब देखो वहां पर 390 मीटर में आ रही है। ठीक है, तो ये मेरा रेक्टिफायर कंफर्म हो गया कि एसी से डीसी कर रहा है। तो जो भी वोल्टेज आ रहा था उसको उसने डीसी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये पीएफसी सर्किट बोलते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन सर्किट। तो यहाँ पर वोल्टेज लगभग 290 से 410 के बीच में होता है, क्योंकि ये बैंक है, डीसी वोल्ट को स्टोर करता है। ठीक है, तो इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। यहाँ पर पॉजिटिव है, दोनों पे सेम सेम दिखाना चाहिए। तो एक बार मैं निगेटिव पे रखता हूँ और पॉजिटिव पे रखता हूँ। तो 345, अब देखो वहां पर 320 दिखा रहा था ना, यहाँ वोल्टेज इंक्रीज हो गई। अभी इधर भी इंक्रीज होगा। हाँ, अब उसके बाद फिर इस पे और इस पे चेक करेंगे। ठीक है, दोनों में सेम सेम आना चाहिए। अगर वोल्टेज एक में कम एक में ज्यादा आ रहा है तो कैपेसिटर वीक हो सकता है। ये आने के बाद फिर हम निगेटिव से और यूवीडब्ल्यू पे भी चेक करेंगे। ठीक है, इसका मतलब कंप्रेसर में लाइन ठीक से जा रहा है। अभी कंप्रेसर डिस्कनेक्ट, इसलिए पूरी वोल्टेज नहीं आ रही है। इसमें सप्लाई दीजिए कंप्रेसर पे। तो ये पूरा एक ड्राइव है, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एसएमपीएस सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है, रेक्टिफायर सर्किट में, पीएफसी सर्किट में। उसके बाद आईपीएम एक ये पीसीबी है। ठीक है, आईपीएम को ड्राइव करने के लिए तो यहाँ पर 15 वोल्ट चेक करते हैं निगेटिव से। ये मेरा निगेटिव है, इससे, और यहाँ पर देखो 15 वोल्ट लिखा हुआ है ना, इस पे चेक करेंगे। ये 15 वोल्ट आनी चाहिए, ये देखो आ रहा है ना। हाँ ठीक है, अगर ये वोल्टेज आ रही है तो मतलब ये ड्राइव होगा। अगर ये वोल्टेज नहीं आएगी तो ये इसको ड्राइव नहीं करेगा। এখানে 15 ভোল্ট আসছে মানে এর সাথে মানে পিসিবি আমার কাজ করছে।